नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है आपको रूल्स बता देता हूं। जो सम का यूज़ है ये हम कैसे करते हैं और एनी का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो ये दोनों मैं आपको समझा देता हूं। दोनों का अर्थ जो होता है ये लगभग सेम होता है। जैसे कोई के अर्थ में हो सकता है और कुछ के अर्थ में होता है और थोड़ा के अर्थ में सम और एनी का यूज़ होता है। कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में सम और एनी का यूज़ होता है। अगर बात की जाए दोनों का यूज़ जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है सम और एनी का यूज़, तो ये आप याद रखें। सम और एनी का यूज़ जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी सम और एनी का यूज़ हो सकता है। सम और एनी का यूज़ जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है। और इसमें जो है आपको जो मेजर डिफरेंस है ये याद रखना है। सम जो है ये अफर्मेटिव में आता है। सम जो है ये अफर्मेटिव में आता है। अगर बात की जाए एनी, तो एनी जो है ये नेगेटिव में आता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें एनी का यूज़ करना है, और सेंटेंस हमारा जो पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है तो इसमें हमें सम का यूज़ करना है। बाकी रूल्स सेम हैं, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ सकते हैं और प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन से पहले भी सम और एनी आ सकते हैं। लेकिन बस आपको ये याद रखना है सम का यूज़ जो है अफर्मेटिव में होगा और एनी का जो है निगेटिव सेंटेंस में होगा। ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ही डज नॉट वांट ब्लैंक कॉफ़ी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हमें एनी का यूज़ करना है। तो इसका एनी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जो है उसे कोई कॉफ़ी नहीं चाहिए। उसे कोई कॉफ़ी नहीं चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो इसमें हम सम और एनी दोनों लगा सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है दोनों हमारे ऑप्शन सही होंगे। डिड यू सी ब्लैंक गर्ल देयर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है सम्स करेक्ट हो जाएगा और एनी भी दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको सम और एनी दोनों का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखें। इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, क्या तुमने वहाँ किसी लड़की को देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ही सॉ ब्लैंक गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो है अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको सम बताया है, तो इसका जो है सम इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 का है, इसका जो मतलब हो जाएगा, उसने मंच पर कुछ लड़कियों को नाचते हुए देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो हम सम और एनी दोनों को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, क्या आप मुझे कुछ चीनी देंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देयर इज ब्लैंक कॉफ़ी इन द किचन बट देयर इजंट ब्लैंक मिल्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस हमारा यहाँ तक जो है अफर्मेटिव है तो यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे ये लगाएंगे सम, और यहाँ पे जो है सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एनी।
तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे सम और एनी दोनों हमारे, यहाँ पे सम हो जाएगा, यहाँ पे एनी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे सम यूज़ करेंगे और नेगेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे एनी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले वाले में सम हो जाएगा, दूसरे वाले में एनी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा रसोई में कुछ कॉफ़ी है लेकिन दूध नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अशोक हैज़ ब्लैंक बुक्स बट रोहन हैजंट ब्लैंक। आप लोग इसमें सोच लीजिए। तो एक चीज़ आप और याद रखें, जब जो सम और एनी है दोनों का यूज़ जो है प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। तो इस सेंटेंस में जैसे हम प्रोनाउंस के रूप में यूज़ करेंगे, तो सम और एनी का जो यूज़ है ये प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे अशोक हैज़ ब्लैंक बुक्स बट रोहन हैजंट ब्लैंक। तो यहाँ पे जो है आपको प्रोनाउन सम और एनी में से एक यूज़ करना है, क्योंकि सम और एनी जो है प्रोनाउंस के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे शुरुआत में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, यहाँ पे जो है नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे एनी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनी यूज़ हुआ है ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है पहले में हो गया सम, दूसरे में हो गया एनी। यहाँ पे जो है एनी का यूज़ जो हुआ है ये प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक मोर राइस आई एम सॉरी देयर इजंट ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो शुरुआत वाला सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है, तो इसमें सम हो जाएगा, और दूसरा वाला सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है एनी हो जाएगा। तो पहले वाले में हो जाएगा सम और दूसरे वाले में एनी, और एनी जो है यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यू हैव ब्लैंक मोर बुक्स टू रीड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे जो है सम हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो सम यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो एनी यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे सम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो मतलब हो जाएगा, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ और किताबें हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पुट ब्लैंक शुगर इन माई टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया, सम। तो यहाँ पे सम इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मेरी चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हैव यू गॉट ब्लैंक ट्रबल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस हमारा जो है ये इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, सम और एनी दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, क्या आपको कुछ परेशानी हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट ब्लैंक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैनी और मच, तो यहाँ पे मैनी और मच आ गया है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, जो मच होता है, मच का यूज़ जो है ये जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। जो मच का यूज़ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। अगर बात की जाए मैनी की, तो मैनी का यूज़ जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। तो बस ये दो रूल आप याद रखें। जो मच का यूज़ है ये क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, मतलब मात्रा बताने के लिए किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज़ होगा। अगर बात की जाए मैनी की, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उससे पहले मैनी का यूज़ होगा। और मैनी का यूज़ जो है ये संख्या बताने के लिए किया जाता है, जबकि मच का यूज़ जो है ये क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट ब्लैंक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जो है मच इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, श्री प्रसाद को बहुत अनुभव है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मच आता है, ना कि मैनी। तो यहाँ पे जो है मच हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्री प्रसाद को बहुत अनुभव है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ब्लैंक टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे मैनी और मच कर लीजिए, यहाँ पे सम और एनी की जगह। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे मच इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, वह इस राशि को जोड़ने में कितना समय लेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ ब्लैंक डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो डेज दिया है ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये डेज जो दिया है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया था। तो यहाँ पे जो है मैनी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमेशा जो है संख्या प्रदर्शित होती है। तो इसमें जो है नंबर यूज होता है। तो यहाँ पे जो है आप मैनी यूज करेंगे, जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मैनी यूज करेंगे और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा आप मच यूज करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये मैनी हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उसे इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ब्लैंक टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो टाइम्स दिया है ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह टाइम्स यहाँ यूज हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पे जो इसका मैनी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मैनी का यूज होगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आप कितनी बार चिड़ियाघर गए हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हाउ ब्लैंक वाटर इज देयर इन द बकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है वाटर जो है ये अपने आप में जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये वाटर जो है अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया था। तो यहाँ पे इसका मच इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इस बाल्टी में कितना पानी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, द बॉयज डिड नॉट मेक ब्लैंक नॉइज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो नॉइज है ये अपने आप में जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो आएगा ये मच आएगा ना कि मैनी। तो यहाँ पे इसका जो है मच इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लड़कों ने ज़्यादा शोर नहीं किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आई डोंट नो हाउ ब्लैंक मैन ही हैज़ चीटेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैन है ये अपने आप में जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये मैन जो है अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इससे पहले जो आएगा ये आएगा मैनी। तो यहाँ पे इसका मैनी करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मुझे नहीं पता कि उसने आदमियों को धोखा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स दिया है ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये जो स्टूडेंट्स दिया है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो आएगा ये मैनी आएगा। तो इसका जो है मैनी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कक्षा में कितने छात्र हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 19 है, देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क इन द बकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मिल्क जो है अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया, मच। तो यहाँ पे जो है मच इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल्टी में ज़्यादा दूध नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज नॉट ब्लैंक पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो पीपल दिया है ये अपने आप में जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये पीपल जो दिया है लोगों की बात की गई है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पे मैनी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बैठक में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज ब्लैंक कॉफ़ी इन दिस कप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो है लिटिल वाले सेंटेंस शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो लिटिल का यूज़ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा लिटिल का यूज़ होगा, ये चीज़ आप याद रखें। और लिटिल का यूज़ जो है ये क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए यूज़ होगा, मात्रा बताने के लिए या फिर क्वांटिटी बताने के लिए। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल का यूज़ होगा। तो मैं आपको अब डिफरेंस बता देता हूँ लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल में। तो द लिटिल का मतलब जो होता है ये होता है जितना है उसमें से उतना पूरा। अगर बात की जाए आ लिटिल की, तो आ लिटिल का मतलब होता है जितना है उसमें से थोड़ा सा, जितना दिया है उसमें से थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम आ लिटिल यूज़ करेंगे। अगर लिटिल की बात की जाए तो जितना है
उसमें से ना के बराबर, जैसे हम ना के बराबर एक बिंदी रख दिया है, तो जितना है उसका उतना ही, तो यहाँ पे द लिटिल यूज़ करेंगे। अगर जितना है उसका थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है आ लिटिल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिटिल का यूज़ जो है जितना है उसके ना के बराबर, जैसे एक बिंदी के बराबर, तो यहाँ पे लिटिल का यूज़ होगा। और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का जो यूज़ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। और इसका जो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज़ जो है ये हमेशा आपको याद रखना है, ये क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है मतलब 21 क्वेश्चन जो है, देयर इज ब्लैंक कॉफ़ी इन दिस कप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आ लिटिल भी हो सकता है इसका राइट ऑप्शन, और लिटिल भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, कप में थोड़ी कॉफ़ी है, कप में थोड़ी कॉफ़ी है। थोड़ी में ना के बराबर भी आ जाता है, और थोड़ी में थोड़ा सा भी मतलब आ लिटिल भी यूज हो जाएगा। और द लिटिल का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना है उतना तो इसमें बोला नहीं गया है, इसमें कुछ की बात की गई है, मतलब थोड़ी की बात की गई है। तो यहाँ पे आ लिटिल एप्रोप्रिएट है और लिटिल भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में करेक्ट करूँगा। अगर दोनों में से आपको एक चूज़ करना है तो यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दोनों यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम दोनों सही करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, कप में थोड़ी कॉफ़ी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ लिटिल इसका करेक्ट हो जाएगा। आ लिटिल यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, तो यहाँ पे जो है उसकी जान बचाने के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। थोड़े से पैसों की, ना के बराबर पैसों की तो ज़रूरत हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जितना है पूरे तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो उसकी जान बचाने के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया पूरे में से थोड़े की बात की जाए तो यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करेंगे, और ना के बराबर की बात की जाए तो लिटिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से बात की गई है, थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आ लिटिल हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसकी जान बचाने के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ब्लैंक मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा। द लिटिल जो इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे, जितना है उसके पास उतना उसका चोरी हो गया है, मतलब उसके पास जो कुछ भी पैसा था वो सब चोरी हो गया है। तो जितना भी उसके पास पैसा था तो वो सारा चोरी हो गया है। तो यहाँ पे जो है द लिटिल यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उसके पास जो भी पैसा था वो सब चोरी हो गया। तो ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे द लिटिल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यू हैव ब्लैंक मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे आ लिटिल और लिटिल दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है यू हैव लिटिल मनी, यू हैव आ लिटिल मनी, तो हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका जो मतलब हो जाएगा, अगर बात की जाए आ लिटिल की, तो आपके पास थोड़ा पैसा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और आपके पास कुछ, जो आपके पास पैसा कम है, तो यहाँ पे लिटिल का यूज़ हो जाएगा। अगर आ लिटिल की बात की जाए तो आपके पास थोड़ा पैसा है, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा पैसा है या ना के बराबर भी थोड़े में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आ फुलिश स्टूडेंट हैज़ ब्लैंक केयर फॉर हिज लाइफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये लिटिल हो जाएगा। लिटिल क्यों होगा, मैं आपको सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ। एक मूर्ख छात्र को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, तो उसको जो है अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, तो मतलब उसकी जो परवाह है वो ना के बराबर है, मतलब वो अपनी परवाह करता ही नहीं है। जब परवाह करता ही नहीं है तो यहाँ पे जो है लिटिल का यूज़ होगा, मतलब ना के बराबर, मतलब करता ही नहीं है, ना के बराबर। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है। एक मूर्ख छात्र को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, मतलब जीरो है, उसको अपनी जीवन की जो अपने जीवन की जो परवाह है वो जीरो है। तो इस वजह से यहाँ पे ना के बराबर के लिए लिटिल यूज़ हुआ है, तो इसका लिटिल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ब्लैंक मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे द लिटिल का यूज होगा, मतलब जितना उसके पास पैसा था वो सारा उसने जो है अपने भाई की शिक्षा पर खर्च कर दिया था। तो जो
थोड़ा सा पैसा था उसने अपने भाई की शिक्षा पर खर्च कर दिया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसके पास जितना भी पैसा था उसने अपने भाई की शिक्षा पर खर्च कर दिया, जितना था उतना सारा कर दिया। इस वजह से यहाँ पे द लिटिल यूज हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इफ यू सेव ब्लैंक मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आ लिटिल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ लिटिल करेक्ट क्यों होगा? अगर आप रोज थोड़ा सा पैसा बचाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से की बात की गई है, ना कि ना के बराबर। तो यहाँ पे ना के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। अगर ना के बराबर आप रोज बचाएंगे तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं आपके पास इकट्ठा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे मतलब जितना है उतना पूरा तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे थोड़े से के लिए यहाँ पे जो है आ लिटिल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आ लिटिल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप रोज थोड़ा सा पैसा बचाते हैं तो आपको एक साल में अच्छी जो है रकम मिल सकती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए यहाँ पे आ लिटिल यूज हुआ है, तो यहाँ पे आ लिटिल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आ लिटिल। तो यहाँ पे आ लिटिल क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। उनके ठीक होने की जो उम्मीद है ये कम है, मतलब ना के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे ना के बराबर तो गलत हो जाएगा। मतलब जितनी उनकी सही, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सही होने की उम्मीद है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उनके ठीक होने की जो उम्मीद है ये कम है। तो मतलब ज़्यादा में से, जब पूरे में से 100 में से जब थोड़े से की बात की जाए, मतलब थोड़े से कम की बात की जाए, तो यहाँ पे आ लिटिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है उनके ठीक होने की उम्मीद कम है, तो इस वजह से कम के लिए आ लिटिल यूज़ होगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। और ना के बराबर के लिए हम बोलते हैं आदमी कोमा में चला गया है, मतलब उम्मीद जो है वो ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं उम्मीद, तो उसके लिए हम लिटिल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिटिल यूज़ नहीं हो सकता है, यहाँ पे आ लिटिल यूज़ होगा। मतलब उनके ठीक होने की जो उम्मीद है ये कम है, मतलब जी सकते हैं अभी। तो यहाँ पे आ लिटिल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आ लिटिल हो जाएगा। आ लिटिल क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो थोड़ी सी विद्या होती है वो बहुत भयंकर होती है, मतलब बहुत खतरनाक होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप आधी अधूरी कभी भी जानकारी ना लीजिए। कोई भी अगर आपने वीडियो प्ले की है तो आप उसको ज़रूर समझिए बारीकी से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बाद में बीच में छोड़ देंगे तो वो आपको आधी अधूरी जानकारी बहुत आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये कहावत भी है, आधी अधूरी जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है और कम जानकारी भी बहुत खतरनाक होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आ लिटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ी सी विद्या है वो आपके लिए बहुत खतरनाक होती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी के लिए यहाँ पे आ लिटिल यूज हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है यू हैव ब्लैंक एप्रिसिएट ऑफ गुड पोइट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लिटिल और यहाँ पे आ लिटिल दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे द लिटिल तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिटिल और आ लिटिल दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। दोनों करेक्ट क्यों होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अच्छी कविता की थोड़ी सी कदर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आपको अच्छी कविता की थोड़ी सी कदर है। थोड़ी सी जो है कदर में आपको जो है ना के बराबर भी हो जाएगा और थोड़ी सी के लिए आ लिटिल भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, लिटिल और आ लिटिल। आपको अच्छी कविता की थोड़ी कदर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो है ब्लैंक मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारे जो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको फ्यू से रिलेटेड बता देता हूँ। जो फ्यू है, फ्यू आपको जो है आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करना है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ जो है आपको जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करना है। और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का जो मतलब होता है ये नंबर बताने के लिए यूज़ होता है। नंबर बताने के लिए मतलब कि संख्या बताने के लिए यूज़ होता है। और इसका यूज़ हमेशा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। ये चीज़ आप याद रखें। और लिटिल का यूज़ मैंने क्या बताया था आपको, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो इससे पहले लिटिल का यूज़ होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और फ्यू का जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ब्लैंक मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है मैन जो है अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो है आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ फ्यू करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ पुरुष दोषों से मुक्त होते हैं, तो कुछ पुरुष जो हैं ये दोषों से मुक्त होते हैं, तो यहाँ पे ना के बराबर तो नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू का मतलब बता देता हूँ। जो मैंने आपको लिटिल में बताया था वही इसमें होगा, मतलब जितना है उसका उतना ही। तो यहाँ पे जो है नंबर के लिए यूज होगा, वहाँ पे मात्रा के लिए यूज हुआ था, तो यहाँ पे नंबर बताने के लिए फ्यू का यूज होगा। वहाँ पे लिटिल का यूज जो है मात्रा बताने के लिए, मतलब क्वांटिटी बताने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो है संख्या, मतलब फ्यू का यूज जो है संख्या और नंबर बताने के लिए होगा। तो यहाँ पे जो है जितना भी था उसके पास संख्या, मतलब उतने का पूरा, तो यहाँ पे द फ्यू यूज होगा। और आ फ्यू जो है जितना था उसका ना के बराबर, मतलब इतना, और यहाँ पे जितना था उसका ना के बराबर, तो यहाँ पे ना के बराबर हमने बिंदी रख दी है, तो यहाँ पे फ्यू यूज होगा। तो ये नंबर के रूप में चलेंगे। फ्यू का यूज जो है हमेशा आपको नंबर से पहले करना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और लिटिल का यूज जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है लिटिल का यूज। तो यहाँ पे इसका जो है आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा कुछ पुरुष दोषों से मुक्त हैं। दोषों से मुक्त हैं मतलब जो अपने गुनाह किए हैं उनसे मुक्त हैं, गुनाहों से मुक्त हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ पुरुष पापों से मुक्त हैं, मतलब जो पाप नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ना के बराबर हों, तो मतलब कुछ लोग हैं जो दोषों से मुक्त हैं। तो यहाँ पे जो है गलतियों से मुक्त के लिए यहाँ पे जो है आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैंक बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, मतलब कुछ पुस्तकें गीता जैसी लोकप्रिय हैं। तो गीता जैसी लोकप्रिय किताबें कितनी हैं, ना के बराबर। जैसे गीता जैसी जो पुस्तकें हैं, गीता की तरह महाभारत है, और गीता की तरह कुरान है, और गीता की तरह बाइबल है। तो यहाँ पे गीता की जैसी लोकप्रिय किताबें जो है ना के बराबर हैं, तो ना के बराबर के लिए हम फ्यू यूज करेंगे, मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्यू इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ पुस्तकें गीता जैसी लोकप्रिय हैं, जैसे महाभारत, कुरान, बाइबल, तो ये किताबें जो हैं ये ना के बराबर हैं, तो इस वजह से फ्यू यूज हुआ है। तो यहाँ पे फ्यू करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, मुकेश इज विद मी फॉर ब्लैंक डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ फ्यू इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मुकेश कुछ दिनों से मेरे साथ है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो ना के बराबर तो दिन हो नहीं सकते हैं, तो कुछ दिनों तक, तो कुछ दिनों के लिए आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुकेश कुछ दिनों से मेरे साथ है, तो कुछ दिनों से, तो यहाँ पे आ फ्यू हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जस्ट ब्लैंक गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे पहले इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ फ्यू हो जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ अच्छी पुस्तकें जो हैं ये मनुष्य को बुद्धिमान बना सकती हैं। तो कुछ अच्छी पुस्तकें, तो यहाँ पे ना के बराबर तो पुस्तकें नहीं होती हैं अच्छी पुस्तकें, तो अच्छी पुस्तकें जो हैं कुछ की कैटेगरी में आती हैं, मतलब कुछ, तो कुछ अच्छी पुस्तकें ही मनुष्य को बुद्धिमान बना सकती हैं। तो यहाँ पे जो है आ फ्यू इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें ना के बराबर तो किताबें होंगी नहीं, तो वो जिससे पढ़ के जो है एग्जाम क्रैक करे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम निकल ही जाए। तो यहाँ पे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए यहाँ पे आ फ्यू यूज़ होगा। तो आप सारी किताबें तो नहीं पढ़ सकते हैं, जितनी भी एग्जाम के मतलब जितनी अलग अलग राइटर की किताबें आती हैं कोई भी एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे वो सारी किताबें तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ अच्छी पुस्तकें ही मनुष्य को बुद्धिमान बना सकती हैं, तो कुछ के लिए यहाँ पे जो है आ फ्यू यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आ फ्यू करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, मिस्टर ठाकुर स्पोक ब्लैंक वर्ड्स एंड सेट डाउन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है जो ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए, तो यहाँ पे कुछ शब्द बोले मतलब आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो श्री ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए, तो यहाँ पे कुछ शब्द बोले, तो इस वजह से यहाँ पे आ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैंक वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे द फ्यू यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे द फ्यू करेक्ट क्यों होगा, तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जो है उनके द्वारा बोले गए जो कुछ शब्द हैं वो ज्ञान से भरे हुए थे। तो जो कुछ भरा हुआ, जैसे उनके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो जो है ज्ञान से भरे हुए थे। तो भरे हुए के लिए जो है कोई भी शब्द उन्होंने बोला है तो वो सारे भरे हुए थे। तो यहाँ पे जो है द फ्यू यहाँ पे करेक्ट होगा। उन्होंने जितने भी शब्द बोले, मतलब उन्होंने जो कुछ भी शब्द उन्होंने बोले वो सारे उनके जो है ज्ञान से भरे हुए थे। तो यहाँ पे जो है सारे जितने भी उन्होंने बोले सेंटेंस, मतलब जितने भी उन्होंने जो है वर्ड्स बोले वो सारे ज्ञान से भरे हुए थे। तो सारे के लिए यहाँ पे जो है द फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ब्लैंक स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे भी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा द फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी छात्र हैं, तो मेरे पास जितने भी छात्र हैं मतलब मेरे पास जितने भी मतलब सारे छात्र जो हैं बुद्धिमान और अनुशासित हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पास जितने भी छात्र हैं, तो जितने भी के लिए मतलब सब के लिए बात की गई है। तो वे सारे बुद्धिमान और अनुशासित हैं। तो यहाँ पे जितने हैं उन सब की बात हो रही है। तो सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुद्धिमान और अनुशासित हैं। तो इस वजह से सारे के लिए हमेशा द फ्यू का यूज़ करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैंक ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है द फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जितने भी दरभंगा में बिताए हुए जो पल हैं वो खुश नहीं थे। तो यहाँ पे जितना भी हमने दरभंगा में अपना जो पल बिताए हैं, जितने भी साल हमने बिताए हैं, वो एक भी साल खुश नहीं थे। तो यहाँ पे जितना भी बिताया उतना जो है वो दुखी ही थे। तो इस वजह से यहाँ पे द फ्यू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना उन्होंने बिताए हैं वहाँ पे साल, तो वो सारे जो है खुश नहीं थे। तो यहाँ पे जो है सारे साल वो दुखी थे। तो इस वजह से यहाँ पे जितने साल वो रहे दरभंगा में उतने साल वो मतलब खुश नहीं थे। तो यहाँ पे जितने साल रहे उतने साल खुश नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ पे द फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इफ़ यू स्पेंड ब्लैंक रुपी यू कैन गेट गुड पेन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, आप अगर कुछ रुपए खर्च करते हैं, मतलब ना के बराबर तो खर्च करके पेन ले नहीं सकते हैं, तो कुछ आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और सारा पैसा भी आप खर्च नहीं कर सकते हैं पेन पे। तो यहाँ पे कुछ पैसा आप खर्च करेंगे। तो यहाँ पे अ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ पैसे खर्च करते हैं तो आपको अच्छे पेन मिल सकते हैं। अगर आप कुछ पैसा खर्च करते हैं तो आपको अच्छे पेन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का लास्ट जो है, आई हैव रीड ब्लैंक बुक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अ फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फ्यू भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। यहाँ पे कुछ किताबों में ना के बराबर भी किताबें हो सकती हैं, मतलब कुछ के मतलब ना के बराबर भी मैंने किताबें पढ़ी और कुछ किताबें भी पढ़ी। एप्रोप्रिएट यहाँ पे अ फ्यू है। अ फ्यू यहाँ पे फ्यू भी करेक्ट हो सकता है। तो दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।